चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत आप सबका। नमस्कार। आज पर्दाफाश पूरा ऑपरेशन किया जाएगा। आज कुछ बच्चे आए भी थे मिलने के लिए, आपने तमाम चीज़ों को देखा भी, ठीक है। और जो बच्चे आए थे उनमें से कुछ दो चार बच्चों का जो कमेंट्स हैं वो मुझे थोड़े अच्छे नहीं लगे। जैसे उसमें से कोई क्या कर है, क्या नाम है इसका, कोई है जो बोला कि चौहान सर ये फलाना ढिमका और दीप्ति एकेडमी वाले की ऐसे पटक पटक कुछ ऐसे करके चीज़ें बोली। तो अपने आप की औकात पे रह रहे, पहले सुन। नहीं, इतनी मार पड़ेगी कि पगला जाएगा। शिक्षकों के बारे में बुरा नहीं बोलना है, चाहे तू पटवारी सेलेक्टेड हो और चाहे जमींदार सेलेक्टेड हो। शिक्षक छात्रों के हित में खड़ा होता है, तो उसके ज़्यादा अपना जो तुम लोग ग्रुप बनाते हो ना, ग्रुप में बहुत सारे ऐसे छात्र भी होते हैं जिनको बुरा लगता है इस प्रकार की चीज़ें बोलते हो। पहले आते हो, उन्हीं शिक्षकों के पैर गिरते हो, और पैर गिरने के बाद उन्हीं शिक्षकों के बारे में बुरा बुरा बोलते हो। शर्म नहीं आती है, हैं? पहले तो इस बात को, पहले अपने इस बात को समझो कि तुम लोग सेलेक्टेड कैसे हो। तुम में से कुछ लोगों का मैसेज मैं देखा हूँ अभी। पहले आते हो, गुरुदेव मदद करिए, तमाम चीज़ करिए। मैंने गृह मंत्री जी के यहाँ का भी आपका वीडियो देखा है कि आप एक तरफ बात कर रहे हो कि गुरुजी वो ये जो टीचर्स हैं कोर्स बेचने वाले हल्ला करवा रहे हैं। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो तुम सारे ईमानदार हो गए, और जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ, जिनका नॉलेज के बाहर कर दिया, उनका क्या? मैं ये सब देख रहा हूँ। तुमने जो ये मैसेज किए हैं वो सब मेरे पास आ चुके हैं। अरे सिंपल है, तुम्हारे में दम है, क्षमता है, तो अपने आप को प्रूफ करो। दिक्कत क्या है? सीबीआई जांच होने में दिक्कत क्या है? परेशानी की बात क्या है? और मैं आपको बताता हूं इसमें चीजों के बारे में। जाकर के वही शिक्षकों के जाके तुम फिरिया की पैर मत छुओ जाके शिक्षकों के। और चाहे दिनेश ठाकुर की बुराई करोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, और चाहे आदित्य पटेल की बुराई करोगे तो नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। हम शिक्षक आपस में थोड़ी बहुत क्या रहता है, मनमुटाव हो जाता है, चीजों को आपस में बोल देते हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम जो है बदतमीजी किसी चीज शिक्षक के बारे में चीजें लिखोगे कि मैं पटक पटक के कर दूंगा, चाहे वो किसी भी शिक्षक के बारे में बोलो। फिर तो तुम गए काम से। तुम मतलब शर्म नहीं आती है क्या? कौन सा है ससुरा? मतलब गाली निकल रही मेरे अंदर से, गाली। अब मुझे पता है वीडियो तो अपने ग्रुप में भेजेगा, भेज दे ग्रुप में। कितने प्यार से कल से ही एक ही चीज का बोला जा रहा है कि भर्ती परीक्षा की निष्पक्ष तरीके से जांच हो, और निष्पक्ष तरीके से जांच होने के बाद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि रिजल्ट को कंटिन्यू रखना है या उसके निरस्त करना है। हाईकोर्ट में पीआईएल दायर हुआ है, दे विल डिसाइड क्या होना है क्या नहीं होना है। बट यू कांट से एनी अब्यूज लैंग्वेज टू एनी टीचर। यू आर बुलशिट। टट्टी हो साले तुम, जिस प्रकार की बातें करते हो अपने ग्रुप में उन्हीं शिक्षकों के बारे में जिन शिक्षकों को पहले जाके पैर छूते हो। टट्टी हो तुम साले। ये चीज सोचना चाहिए। मैं, ये लड़के ने लिखा है कि मैं दीप्ति सिंह एकेडमी के जाके पटक पटक के लूंगा इंदौर में। व्हाट अ नॉनसेंस। तुम लोग ऐसे सेलेक्टेड हो? हरामखोर, ऐसे सेलेक्टेड हो तुम? ऐसे सेलेक्टेड हो तुम? हेकड़ी पहन रहे हो तुम अपने आप को? है औकात जाना? मैं दीप्ति सर को बोल रहा हूं, अभी कॉल करके बोल रहा हूं, आए तो सारों को बिल्कुल बाहर से भगा देना। अदरवाइज माफी मांगो। जिसने भी कहा है तुम्हारे ग्रुप में, जिसने भी इस चीज को कहा है, उस टीचर के बारे में बोला है, टीचर के बारे में बोला है, आज मुझे मजा आना चाहिए, मुझे मजा नहीं आया। आज उसके बारे में बोलो, कल मेरे बारे में, कभी किसी के बारे में बोलोगे तुम लोग। अगर फर्जीवाड़ा होता है और लाखों की भीड़ खड़ी होती है, आज इतने सारे शिक्षक, इतने सारे लोग, राधे जाट, एग्रीकल्चर का व्यक्ति, आदित्य पटेल इतने दिन से पढ़ाने वाले, गोपाल प्रजापति, नामदेव, दिनेश ठाकुर, कितने तमाम लोग, कितने तमाम लोग। और हम इसलिए लड़ रहे हैं ताकि तुम्हारे साथ गलत ना हो, वरना हमें क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता हमें? आज जो मैं चीज लेकर के आया उसको समझने का प्रयास करो कि एक एक चीज बच्चों ने, जो जिनके साथ पहले दिक्कत हुई थी, रिजल्ट के पहले क्या बोला था। हमारी मांगों को सुनने का प्रयास करो, अच्छे से देखना इसमें। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ग्रुप के मैसेज मेरे पास पहुंचते नहीं क्या? छुट्टा कहता हूं मैं।
तुम्हारे सिलेक्शन को टट्टी मानता हूं मैं, टट्टी, कि जब तुम शिक्षक को कहते हो पटक पटक के लूंगा, व्हाट द नॉनसेंस तुम बनोगे। मुझे तो तुम सबसे ज्यादा बड़े फ्रॉड लगते हो, अपने आप को बड़ा तूफान समझते हो, और ऐसे लोगों को तुम जो लोग रख रहे हैं ग्रुप में, वो लोग सबसे बड़े घटिया हैं। इनको ग्रुप से पहले हटाना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे सबसे ज्यादा घातक हैं। कोई शिक्षक तुम्हारा साथ नहीं देगा। मैं इस पूरे स्क्रीनशॉट को मैं सारे शिक्षक कम्युनिटी में भेजूंगा। मैं अब बोलूंगा, किसी भी शिक्षक के बारे में इस प्रकार का अनैतिक बातें करना महाबकवास है, महाबकवास है। अब बाद में हमारे पास ही आओगे सारा। पटवारी भर्ती की ग्वालियर के 2 सेंटर हैं, LNCT और NRI दोनों कॉलेज। सागर के बाबूलाल ताराबाई इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज इन सिरोंजी। भोपाल के सेज यूनिवर्सिटी ट्रुवा कॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये पूरी लिस्ट मत देख लो। इन सभी के साथ जो सरकार को लगे सबकी जांच कर, लेकिन टॉप 1000 बच्चों के ये डाटा व्यापम जिससे पता चले कि क्या क्या है। पहला, सबसे पहले इनको 1 घंटे में क्या पता चल सकता है, कुछ घंटों में, जिसे कहते हैं व्यू टाइम CRL। आपने सुना होगा व्यू टाइम CRL का मतलब। एक होता है रिस्पॉन्स टाइम CRL, ये एग्जामिनेशन डे पर परफॉर्मेंस होता है रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं। आप लोग अगर जानते होंगे ये क्या होता है, सुनना अच्छे से। कैंडिडेट रिस्पॉन्स लॉग CRL, हर एक व्यक्ति का जैसे ही एग्जाम कंप्लीट होता है, और जैसे एग्जाम कंप्लीट होता है तो उसके पास एक कैंडिडेट रिस्पॉन्स लॉग CRL, जिसके जरिए हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली में उस व्यक्ति ने क्या किया। जितने भी लोग हैं अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा के संपूर्ण अवधि के उसके प्रत्येक क्षण के व्यवहार का पूर्ण विवरण रहता है, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा किस समय किस प्रश्न तथा किस अवधि तक अवलोकन किया गया। पट से पकड़ लोगे मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन में कि ये रट के आए थे या इनकी जगह किसी और ने किया, या कि आप लोग कुछ भ्रष्टाचारी लोग मेरी बातों से बौखला उठे। उनको लग गया कि नहीं, चौहान तो अड़ गया है कि भर्ती की जांच करवाएगा तो गले तक पहुंचेगी बात, और भर्ती की जांच तो होगी, मतलब होगी। अगर भर्ती की जांच ना हुई और ऐसे भर्ती को निरस्त कर दिया गया तो एक बड़ा आंदोलन होगा भाई। और तैयार रहना जम्बूरी मैदान के लिए, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूं कि एक एक चीज की हम जांच कर सकते हैं। CBI की हम मांग कर रहे हैं ना, मैं तो अब कल ही मैंने आप सबको बताया कि एक बहुत अच्छे तरीके से अगर इसकी जांच की जाए, इसी में धरे जाएंगे सारे टॉपर जितने भी लोग। पहला हमारा है कैंडिडेट रिस्पांस लॉग। अब आप समझ लें एक एक क्षण का किस प्रश्न को कितने अवधि तक उसने अवलोकन किया गया, और उसके द्वारा उत्तर देने का विवरण भी उपलब्ध रहता है, जिससे स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को कितनी बार अवलोकन किया गया, कितना समय लगाया गया, उत्तर दिया गया। तय है कि जो टॉपर से टॉपर, ये बहुत अच्छी चीज लेके आया हूं मैं आपको, सभी समझना अच्छे से, इस वीडियो को इतना शेयर करना, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर कोई आपको यह बता रहा है कि जो फर्जीवाड़े को ऑनलाइन चेक करना कितना आसान है। एक सामान्य सी कमेटी भी इसका चेक कर सकती है, अगर वो कमेटी में एक दम हो, मादा हो तो। सुनिए, इसमें प्रत्येक क्षण के व्यवहार का पूर्ण विवरण रहता है, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा किस समय किस प्रश्न और किस अवधि तक अवलोकन किया गया, उसके द्वारा उत्तर देने का विवरण उपलब्ध रहता है, जिससे स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न का कितनी बार अवलोकन किया गया, कितना समय लगाया गया तथा उत्तर दिया गया। इसे कहते हैं हम CRL, कैंडिडेट रिस्पॉन्स लॉग। पहला, सबसे पहला यहीं से उठा लो, पहले नंबर 1, सबसे पहले यही आप यहीं पर उठा लो, आपके सामने आ जाएगा। अब समझिए दूसरी चीज, एग्जामिनेशन डे परफॉर्मेंस रिपोर्ट, यह भी होती है। मतलब ऑनलाइन अगर एग्जाम होता तो यह भी होता है, कमाल की बात है, बता रहा हूं आपको मैं। एग्जामिनेशन डे परफॉर्मेंस रिपोर्ट, इसमें मुख्य रूप से अभ्यर्थी द्वारा अपने कंप्यूटर पर किए गए क्रियाकलाप और जितने भी उसके कब तक रहने का विश्लेषण किया जाता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक 15 मिनट के अवधि में क्या क्रियाकलाप किया गया और प्रश्नों का उत्तर किस क्रम में किया गया, और सामान्य अभ्यर्थियों के सापेक्ष जो अभ्यर्थी समय लिया गया, विश्लेषण पता चल जाता भाई, विश्लेषण पता चल जाता है। यह दिमाग में रखने का प्रयास करें। अगर हम चर्चा करेंगे, अब आप देखेंगे
सबसे पहली बात कि कंप्यूटर पर किए गए क्रियाकलाप को आसानी से आप 15 मिनट का अवधि में चेक कर सकते हो। उस व्यक्ति ने, जिन जिन व्यक्ति पर आपको आपत्ति है, जितने का संदेह 140 के ऊपर कर लो ना जांच, 140 के ऊपर आप जांच करो, आपको आसानी से पता चल जाएगा। और जो लोग दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा कि कान में सुनाई नहीं दे रहा, कि ये आंख में दिखाई नहीं दे रहा, कि चलने में दिक्कत है, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट हो जाएगा सब बाहर। लेकिन बस अब ये समझ में आ गया अगर देख होंगे, इसे कहते हैं एग्जामिनेशन डे ऑन रिपोर्ट, ये भी इसी समय रहता है। अगला है व्यू टाइम CRL। यह प्रदर्शित है कि समय, जिस समय उपयोग अभ्यर्थी द्वारा केवल प्रश्नों का अवलोकन कितना समय व्यय किया गया। तय है, जो रट के आया है वो तो फटाफट करते चला जा रहा है क्योंकि रट के आया है, जिसको कुंजी दी गई है। और जो अभ्यर्थी इंटेलिजेंट होता है वो पहले आसान प्रश्नों करके निकल जाता है, फिर बाद में फिर आता है, उससे पता चल जाता है कि ये जो अभ्यर्थी है, मैं आपको बताया था कि गवर्नमेंट जब ऑनलाइन पेपर होता है तो कैसे इनका पर्दाफाश किया जा सकता है बहुत अच्छे से। और ये रिस्पॉन्स टाइम CRL, ये समय जो अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नों को उत्तर देने में व्यतीत किया गया है, जहां पर व्यू के साथ ही रिस्पॉन्स का उल्लेख किया गया हो, उससे पता चल जाता है कि क्या है, उसकी रीडिंग कॉम्प्रेंस क्या कर सकता है।